नमस्कार। आज हम ओडिशा के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जो ड्रामा, राजनीति और गहरी आस्था से भरा हुआ है। जी। और इसका केंद्र बिंदु है भगवान जगन्नाथ और उनकी एक बहुत ही खास परंपरा नवकलेवर। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि कैसे कलिंग के गजपति मुकुंद देव का शासनकाल गौड़ के नवाब सुलेमान करानी यानी उस समय के बंगाल क्षेत्र के शासक, उनके साथ संघर्ष और फिर अंदरूनी कलह, इन सबसे घिरा हुआ था। तो चलिए इस कहानी की परतों को जरा खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। ये देखिए 16वीं सदी का वो दौर है जब बाहरी ताकतें, खासकर अफगान और फिर मुगल, वो अपना विस्तार कर रही थीं और कलिंग जैसे राज्य अपनी पहचान, अपनी स्वायत्ता बचाने की जद्दोजहद में लगे थे। और इस पूरी उथल-पुथल में जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, वो सत्ता और संस्कृति का केंद्र भी था। और गजपति राजा की भूमिका तो इसमें बहुत ही खास थी। हाँ, आप इसी का मुकुंदेव जैसा बताते हैं, शुरुआत में तो काफी शक्तिशाली थे। उन्होंने गौड़ के नवाब को हराया भी था, लेकिन जैसा स्रोतों में भी इशारा मिलता है, उनके सामने सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं थे। अंदरूनी चुनौतियां भी थीं, जैसे रघुराम नाम के सरदार या सामंतों की चुनौती। जी। और यहाँ देखिए दिलचस्प बात यह है कि गजपति को सिर्फ राजा नहीं माना जाता था, उन्हें जगन्नाथ का प्रथम सेवक माना जाता था। अच्छा। तो मंदिर पर या राज्य पर कोई भी हमला, वो सीधे सीधे गजपति की सत्ता और लोगों की आस्था दोनों पर चोट मानी जाती थी। मतलब ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये एक तरह से अस्मिता की लड़ाई भी थी, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कहानी में एक बड़ा नाटकीय मोड़ तब आता है जब राजीव लोचन राय का जिक्र आता है, जो बाद में काला पहाड़ के नाम से कुख्यात हुआ। जी हाँ। कहते हैं कि सुलेमान करानी की बेटी से प्रेम और फिर शायद धर्म बदलने से इनकार करने पर जो अपमान हुआ, उसने उसे हिंदू धर्म और खासकर मंदिरों का कट्टर दुश्मन बना दिया। पर क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत रंजिश थी? देखिए, ये शायद एक जटिल मिश्रण था। व्यक्तिगत अपमान हो सकता है, एक चिंगारी रही हो, लेकिन उस दौर की जो धार्मिक कट्टरता थी, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं, उन्होंने इसे हवा दी। स्रोत तो रामचंद्र भंज जैसे लोगों का भी जिक्र करते हैं, जिन्होंने मुकुंद देव के खिलाफ काला पहाड़ से हाथ मिला लिया था। ये दिखाता है कि कैसे निजी स्वार्थ और बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल मिलकर विनाश का कारण बन सकते हैं। और काला पहाड़ का मंदिर विध्वंस, खासकर पुरी पर उसकी नजर, वो इसी विनाश का प्रतीक बन गया। और इसी पूरी उथल-पुथल और शायद जैसा आपने कहा अंदरूनी विश्वासघात के बीच युद्ध में गजपति मुकुंद देव मारे गए। ये कलिंग के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। बहुत बड़ा। और सबसे बड़ी चिंता थी जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन के विग्रहों की सुरक्षा की, जिन्हें स्रोत ब्रह्म भी कहते हैं। हाँ। मतलब वो दिव्य तत्व। हाँ, जिनमें भगवान का वास माना जाता है। उन्हें बचाने के लिए फिर गुप्त रूप से जंगलों में, शायद कुजंगगढ़ जैसी जगहों पर छिपा दिया गया। और यहीं पर इस भयानक संकट के बीच जगन्नाथ परंपरा की वो अनूठी प्रक्रिया नवकलेवर, उसका महत्व सामने आता है। हाँ, नवकलेवर। ये महज मूर्तियों को बदलना नहीं है। जब विग्रह खंडित हो जाएं या अपवित्र हो जाएं तो नए विग्रह बनाए जाते हैं और उनमें जो मूल ब्रह्म पदार्थ है, यानी आत्मा तत्व, उसे स्थापित किया जाता है। अच्छा। तो विग्रहों का ये छिपना और फिर उनका पुनर्स्थापन, ये इसी नवकलेवर की निरंतरता और जरूरत को दिखाता है, खासकर जब बाहरी आक्रमण से पवित्रता भंग होने का खतरा हो। ये एक तरह से विनाश के बाद जीवन जैसा है। तो मुकुंद देव के बाद एक खालीपन सा आ गया था, लेकिन फिर खोड़दा से रामचंद्र देव एक नई शक्ति के रूप में उभरे, जी, स्थित करने का संकल्प लिया। बिल्कुल। और इसमें बिशर महांती जैसे भक्तों की भूमिका तो मतलब अविस्मरणीय है, जिन्होंने उन छिपे हुए ब्रह्म पदार्थ को ढूंढा और सुरक्षित वापस लाए। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि रामचंद्र देव के लिए ये सिर्फ एक धार्मिक कार्य नहीं था। हाँ। जगन्नाथ की पुनर्स्थापना करके उन्होंने असल में अपनी खुद की राजनीतिक सत्ता को मजबूती दी, उसे वैधता प्रदान की। ये दिखाता है कि उस दौर में आस्था और शासन कितने गहरे जुड़े हुए थे। और इसी पुनर्स्थापना के बाद ही, जैसा कहते हैं शास्त्रों के अनुसार, व्यवस्थित रूप से नवोक्लेवर की प्रक्रिया पूरी की गई। हाँ बिल्कुल। और इसी महान कार्य के लिए रामचंद्र देव को अभिनव इंद्रद्युम्न के उपाधि मिली। अभिनव इंद्रद्युम्न यानी वो नए इंद्रद्युम्न जिन्होंने मूल मंदिर बनवाया था, जिसने संकट के बाद फिर से भगवान को स्थापित किया। ये इतिहास का एक चक्र जैसे पूरा हुआ। तो हमने देखा कि कैसे भयानक राजनीतिक उथल-पुथल, युद्ध, विनाश और यहाँ तक कि विश्वासघात के दौर से गुजरकर भी
जगन्नाथ परंपरा न सिर्फ जीवित रही बल्कि शायद और मजबूत हुई। सही कहा। नवकलेवर सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है, ये तो विपरीत परिस्थितियों में भी आस्था की अटूटता और नवनिर्माण का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है ना, कि जिस तरह नवकलेवर में पुराने का अंत और नए का सृजन शामिल है, क्या ये चक्र हमें सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि शायद अपने जीवन के उतार चढ़ाव में भी नजर आता है? शायद हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है, ठीक वैसे ही जैसे नवकलेवर में।